हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा था कि मैंने घटना चक्र के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बायोलॉजी सब्जेक्ट के 1 से 50 तक करा दिए थे। अब आगे 51 से लेकर 100 नंबर तक इस वाले वीडियो में मैं कराने जा रहा हूँ। आप सभी पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं टाइम बिल्कुल भी नहीं बर्बाद करूँगा। सिर्फ क्वेश्चन पढ़ूँगा और उसका आंसर आपको बोल दूँगा। अगर आप उसके अलावा एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो उसमें नीचे डिस्क्रिप्शन दिया होगा, आप उसको पढ़ लीजिएगा। आप डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। तो ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 51 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लास्ट क्वेश्चन आपने उस वीडियो में देखा था कि कोबालामिन वाला क्वेश्चन था 50 नंबर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में। 51 क्वेश्चन कहता है कि विटामिन जो रक्त के थक्के को बनाने में प्रभावी होता है। तो रक्त के थक्के को बनाने में विटामिन के प्रभावी होता है, और विटामिन के का जो साइंस वाला नाम है वो आप देख लीजिएगा, राइबोफ्लाविन कुछ करके होता है। ठीक है, उसके बाद आएगा जैसे 52 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंधक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो वो भी विटामिन के ही है। इसका डिस्क्रिप्शन इतना लंबा दिया हुआ है, वरना दूसरे शब्दों में ये रक्त के थक्के से ही जुड़ी हुई बात है। उसके बाद 53 नंबर है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को अर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। देखिए, कैल्सीफेरॉल जो होता है वो विटामिन डी के लिए यूज़ होता है, और विटामिन डी के जो अदर होते हैं छोटे छोटे पार्ट, जैसे D2 D3, जैसे बी में B1 B2 B3 होता है, वैसे ही विटामिन डी के भी D1 D2 D3 इस तरह करके होता है। तो जो D2 होता है वो अर्गे कैल्सीफेरॉल होता है, और उसी तरह जो विटामिन D3 होता है वो कोली कैल्सीफेरॉल होता है। तो आप ये याद रखिएगा। 54 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ पर भंडारित रहता है। तो वो हमारा यकृत में भंडारित रहता है। विटामिन ए को हम लोग जानते हैं कि रेटिनॉल नाम से जानते हैं, और इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, वो रक्तौंधी नामक बीमारी हो जाती है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब जो नहीं है उसे बताना है। रेटिनॉल विटामिन ए को बोलते हैं, उससे जीरोफ्थैल्मिया रोग होता है, ये बिल्कुल सही है। टोकोफेरॉल से बेरी होता है, तो टोकोफेरॉल होता है विटामिन ई का, और विटामिन ई से एनीमिया या रक्ताल्पता रोग होता है। बेरी नहीं होता, बेरी होता है विटामिन बी से। और साइनोकोबालामिन, ये साइनोकोबालामिन B12 का होता है। टोकोफेरॉल ई जो है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, विटामिन ई से वो जनन क्षमता वाला होता है। टोकोफेरॉल जो है वो विटामिन ई है, और उससे जनन क्षमता वाला रोग हो जाता है। साइनोकोबालामिन जो है ये विटामिन B12, ये रक्ताल्पता वाला सही है। और अर्गे कैल्सीफेरॉल, इससे रिकेट्स सूखा रोग हो जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। डी, तो डी वाला यानी कि विटामिन डी से सूखा रोग हो जाता है, ये भी सही है। साइनोकोबालामिन विटामिन सी वाला बिल्कुल सही है। टोकोफेरॉल बी वाला बस गलत है, तो आप बी लगा दीजिएगा। उसके अलावा जैसे 56 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेलित नहीं किया गया है। जैसे बी, विटामिन बी संतरा। अब संतरा विटामिन सी के लिए होता है, ये आप सभी को पता होगा। विटामिन डी के लिए सूर्य का प्रकाश होता है, तो ये दोनों गलत हो गए। अब विटामिन ई गेहूँ अंकुर तेल, ये सही है। और विटामिन के अल्फाल्फा में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ये भी सही है। तो ए और बी दोनों गलत हैं, मतलब इसमें उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, तो आप ई नंबर लगा दीजिएगा। जैसे अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है। तो कोबाल्ट जो होता है वो आपका विटामिन B12, जो कोबालामिन था, क्या बोलते हैं उसको, रक्ताल्पता जिससे को रोग हो जाता है, तो उसमें B12 में होता है, सही है इसका आंसर। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप मतलब यहाँ पर मात्रा से है। तो एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त होता है, इसका ए आंसर सही हो जाएगा। फिर 59 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है। तो एंटीबायोटिक जो नहीं है वो ऑक्सीटोसिन है, बाकी ये एरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, ये सारे एंटीबायोटिक की लिस्ट में आते हैं। ये याद कर लीजिएगा, क्योंकि आगे इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में आते रहे हैं, जैसे ये 2018 में आया वो क्वेश्चन है। 60 नंबर पे आते हैं, हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भवन काल कितना होता है। वो 30 से 180 दिन होता है। इसको नॉर्मल तरीके से पढ़ लीजिए। एक देखिए 60 नंबर में दिया हुआ है, नी में विसर्ग लगा हुआ है, तो इसको बोलते हैं नी शोषण। नी शोषण मतलब होता है एक्सपायरेशन के तौर पर, और जो नी शोषण होता है वो इंस्पायरेशन पे होता है। तो अगर विसर्ग ना लगा होता तो वो नी शोषण होता, और जो एक्सपायर करना मतलब बाहर निकाला वो नी शोषण होता है। तो इसमें पूछा गया है उस समय डायाफ्राम कैसा हो जाता है, वो गुंबद के आकार का हो जाता है, तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। 62 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैस वातावरण प्रदूषक नहीं
सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है, मतलब वातावरण में प्रदूषण कौन सी गैस फैलाती है, तो वो सल्फर डाइऑक्साइड होती है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हम लोग अब आते हैं 63 नंबर पे। 63 नंबर पे हम जब आते हैं, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जा सकता है, तो वो डी नंबर गैम्बूसिया हो जाएगा। फिर आते हैं 64 नंबर पे। विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी अभी हमने पहले पढ़ा था, संतरा वाला जिसमें ऑप्शन आया था, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है और इसका रासायनिक नाम जरूर याद रखिएगा, वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। हीमोग्लोबिन का कार्य बता दीजिए, तो हीमोग्लोबिन का कार्य सिर्फ इतना होता है कि ऑक्सीजन का परिवहन करे, इधर से उधर ले जाए। आधान में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि में भी संगत होना चाहिए, तो किस में संगत होना चाहिए, वो आरएच कारक, आपने पढ़ा होगा पहले भी, आरएच कारक की खोज जो होती है वो लैंडस्टेनर वीनर ने बंदर के रक्त में की थी, तो ये 66 का आरएच कारक हो जाएगा। लाल रक्त कणिका विहीन, विहीन मतलब ना होना, किस में नहीं होती, तो केचुआ में नहीं होती, आप सभी को पता होगा, तो इसका बी सीधे हो जाएगा। 68 नंबर पे आते हैं, इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है, रक्तदाब मतलब वही बीपी, तो उसको स्फिग्मोमैनोमीटर से नापा जाता है और इसका जो वो मापन जो वैल्यू होती है वो 120/80 होती है। 69 नंबर पे आ जाते हैं, वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है, वो होता है 1200 सीसी। देखिए मेरे वीडियो को लगातार देखते रहिएगा, आपको ये लग रहा है कि मैं बहुत नॉर्मल तरीके से बना रहा हूँ, लेकिन इसमें कम समय में बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाले करा दे रहा हूँ। देख लीजिए, इसमें 2015 लिखा हुआ है और ये नीचे 2023 का कोई पेपर 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको घटना चक्र इसमें मैं करा दे रहा हूँ, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, आप बस पढ़ते रहिए इसको। आनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है, तो आनुवांशिकता शब्द आनुवांशिकी को। इंसुलिन क्या है, इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है, इतना याद कर लीजिए, इंसुलिन के बारे में आ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है, तो हार्मोन इंसुलिन है, वो प्रोटीन भी होता है और हार्मोन भी होता है, दोनों चीज़ें होती हैं। महिला सेक्स हार्मोन क्या होता है, महिला सेक्स हार्मोन जो होता है वो आपका एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन महिला सेक्स हार्मोन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव कर होने में भूमिका निभाता है, तो वो ऑक्सीटोसिन होता है, जो महिलाओं के शरीर में मतलब दुग्ध स्राव करने में मदद करता है, वो ऑक्सीटोसिन होता है। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है, 75 नंबर पढ़ रहे हैं, तो ये मिली होती है आपकी थायरॉक्सिन में। आते हैं 76 नंबर पे। पीयूष ग्रंथि स्थित होती है, तो पीयूष ग्रंथि मतलब पिट्यूटरी, वो मस्तिष्क में स्थित होती है। 77 में आते हैं एंटीबायोटिक दवा। अब एंटीबायोटिक देखिए फिर से आ गया, तो वो पेनिसिलिन होता है, एंटीबायोटिक दवा का नाम है पेनिसिलिन। बाकी पैरासीटामोल ये नॉर्मल दवाएं हैं, क्लोरोक्विन, एस्पिरिन ये सब दवाएं हैं, लेकिन एंटीबायोटिक नहीं है। चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए एमआरआई तकनीक का उपयोग किया जाता है। एमआरआई में किसका उपयोग नहीं होता है, तो देखिए एमआरआई में एक्स किरण और गामा किरण का प्रयोग नहीं होता है, चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंग का प्रयोग होता है। आते हैं 80 नंबर पे, 79 के बाद 78 के बाद 79 पे। अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है, अंगोरा ऊन जो है वो खरगोश से निकाला जाता है। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः मृदा से प्राप्त करते हैं, क्योंकि मृदा से ही खनिज लवण जल ये सब नीचे से प्राप्त होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद जो होता है, मतलब उसमें बाद में क्या बनता है, तो ऑक्सीजन गैस बनती है। रिएक्शन आप देख सकते हैं। सौर ऊर्जा एटीपी किस में बदलती है, वो जो सौर ऊर्जा एटीपी है वो क्लोरोप्लास्ट में बदलती है। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसको एनर्जी बोलते हैं, यहीं पर तो एटीपी का निर्माण होता है, ऊर्जा हाउस बोलते हैं। भ्रूण किस में मिलता है, भ्रूण जो है वो बीज में मिलता है। निम्नलिखित में से प्रतिजैविक औषधि मतलब एंटीबायोटिक, तो एंटीबायोटिक जो है अब इसमें दो हैं, एक क्या लिखा हुआ है, क्लोराम्फेनिकॉल और ये सल्फा गुआनिडीन, ये दोनों हैं। अभी पीछे आपने पेनिसिलिन भी पढ़ी हुई थी, मैं बोल रहा हूँ कि ये पढ़ लीजिएगा, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है ये। टाइफाइड और कॉलरा ये देखिए जल से होने वाले रोग हैं, सभी लोगों को पता होगा, तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो वो आपने अगर पढ़ा होगा इसको, तो इसमें यकृत प्रभावित हो जाता है। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है, लिम्फोसाइट्स का निर्माण दो जगह होता है, एक तिल्ली में होता है और एक अस्थि मज्जा में होता है, तो इसका आंसर ई हो जाएगा, एक से अधिक। ओंकोजीन संबंधित है किससे, कर्क रोग से संबंधित है। एंजाइम लाइपेज का स्रोत वो अग्न्याशय है। फिर क्या लिखा हुआ है,
निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचलन में मदद करता है? तो रक्त के संचलन में एरिथ्रोसाइट मदद करता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? क्लोरोफिल का घटक जो है वो कैल्शियम नहीं है। क्लोरोफिल घटक में कार्बन, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन तीनों आते हैं। बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल टीबी रोग से क्षय रोग में के लिए होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है। रक्त कैंसर की रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक वो है आपके 1 से अधिक है। फास्फोरस 32 भी है और कोबाल्ट 60 भी है। तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है, उसका उपचार भी करता है? सी आयनी विकिरण। सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका प्रणाली की सोपोसी प्रक्रिया है। शरीर का तापक्रम कौन नियंत्रित करता है? तो वो हाइपोथैलेमस करता है। शरीर का तापक्रम हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है थैलेमस, ऊपर लिखा हुआ है तो मुझे लगता है ये बी ही होना चाहिए। हाइपोथैलेमस, देखिए थैलेमस बी नंबर पे दिया हुआ है, सी नंबर पे दिया हुआ हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस सही हो जाएगा। लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? वो होता है आपका जीन के सम्मिश्रण से भी, क्रोमोसोम में बदलाव से भी, जीन के मिश्रण से भी, तो ये उपर्युक्त सभी हो जाएगा। 101 नंबर क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ आज इस पेज को पूरा फिनिश करा देता हूँ। जैसे इसमें 108 तक क्वेश्चन दिए हुए हैं, हालांकि मैं इसमें 107 तक करा दूंगा। डीएनए को किसने अंतापात्र में बनाया? तो डीएनए को आर्थर कोर्नबर्ग ने अंतापात्र में बनाया। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो वो दिया गया था आर्विड कार्लेसन को। कौन सा दिन डायबिटीज़ दिवस के रूप में मनाया जाता है? देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 14 नवंबर। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है वो है माइकोप्लाज्मा। अधिकतर एंजाइम होते हैं, कैसे होते हैं? अधिकतर एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन के रूप में होते हैं, प्रोटीन ही होते हैं। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो वो बी विषाणु में कोई एंजाइम नहीं होता है। बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम आह्वान किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है? तो वो है HIV या एड्स के लिए। तो ये दोस्तों आपके आज के 107 क्वेश्चन हो गए हैं, और मैं आगे आने वाले क्वेश्चन जो आगे वाले क्वेश्चन है वो कल के वीडियो में बना दूंगा। बस आप डेली इसको देखते रहिए, और इसको देख कर ही अगर आप BPSC दे देंगे तो मोस्टली क्वेश्चन आप वहाँ पर सही करके आ जाएंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो मेरे वीडियो को लगातार देखते रहिएगा। मैं घटना चक्र के सारे पार्ट, जैसे अभी तो बायोलॉजी करा रहा हूँ, मैं जल्दी और भी सब्जेक्ट के वीडियो डालने लगूँगा। ठीक है, तो बने रहिए। थैंक यू दोस्तों।